हमें भी रोका गया कि आप नहीं पर्चा भरिए, मगर जब मैं पर्चा भर दिया और उसमें हमारी संख्या ज़्यादा हुई तो हमारी संख्या क्यों नहीं दिखाई जाएगी और हमारी गिनती क्यों नहीं हुई? प्रधान जी ने कहा कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, हम जिनको लेके आए हैं वो चुनाव लड़ेंगे और आप लोग पर्चा मत भरिए। आपने अक्सर कोटे के चयन को लेकर धांधली के मामले सुने होंगे। यहाँ तक कि कोटे के चयन को लेकर हुए बवाल में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। गोंडा जिले में भी ऐसी तमाम शिकायतें सामने आती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है झंझरी ब्लॉक क्षेत्र के पूरे शिवा बख्तावर गांव से, जहां ग्रामीणों ने प्रधान और एडीओ पंचायत पर आरोप लगाते हुए बताया कि इस गांव में फर्जी तरीके से जीते प्रत्याशी को हराकर हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। जानिए पूरा मामला पीड़ित की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। कोटे की दुकान के चयन को लेकर धांधली की खबरें बहुत आपने सुनी होंगी। अक्सर ये देखा जाता है, तमाम बवाल भी होते हैं। कोटे की जब चयन होता है कोटे की दुकान का तो तमाम लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। बलिया में अभी एक कांड भी हुआ था 2019 या 20 में, उसमें एक हत्या भी हो गई थी। कोटे की दुकान में धांधली को लेकर ही एक हत्या हुई थी। ऐसे ही तमाम मामले निकल कर आते हैं। आज हम खड़े हैं मनकापुर तहसील दिवस में, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन आज किया जा रहा है और यहां कुछ लोग हमको मिले जो गोंडा के झंझरी ब्लॉक के पूरे शिवा बख्तावर गांव के हैं और जहां पर जो है कोटे की दुकान में खुलकर धांधली की गई है। इन सब का आरोप है कि प्रधान के द्वारा और एडीओ पंचायत के द्वारा और तमाम कर्मचारियों के द्वारा धांधली की गई है और कोटे की दुकान में एक अनियमितता, अगर कहें तो अनियमितता की गई है। उसमें जो है नाजायज़ रूप से किसी का चयन कर दिया गया है और एक समूह था उसका जो है नॉमिनेशन ही नहीं किया गया। तमाम ऐसी धांधलियाँ हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या क्या धांधली हुई है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार मिश्रा जी, कहाँ से आए हैं? हम पूरे शिवा बख्तावर झंझरी ब्लॉक से हैं। क्या मामला है कोटे की दुकान को लेकर? कल परसों दिनांक 3 तारीख को हमारे 10 बजे सूचना मिली, 10:30 बजे, कि आज कोटे का चयन नहीं, वहाँ बुलाया हुआ है कि प्रधान बुलाए नहीं जो लिए। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ बताएं कि यहाँ कोटा नियुक्त करे है आज, और कोटा नियुक्त करे है। और तो हम कहना चाहते तो पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी? नहीं, पहले से कोई जानकारी नहीं थी। पहले से कोई जानकारी नहीं। तो ये भाई की कोटा आज नियुक्त हुई या का हम वहाँ तो सब है और सब रहे। तो वहाँ जब हम पूछा क्या महान, तो कहीं के एडीओ पंचायत, कहीं की जका है, तो वो कहीं के प्रधान, कहीं के अजय मिश्रा धीरजापुरा वाले क्या दी था। तो हम कह तो और सब हमारे गांव अगल बगल के वही रहे। वो कहीं कि उनका कहे कि जो अपने गांव अठेर अगली बगली रहा है कि जहाँ सभे वो गल्ला मिले तो आप ही लड़ जाओ। तो हम अपने वाइफ का बगलिए घर रहा बलाए कहीं कि तो जनता हमारे साथ दी। हम पाए 133 वोट। पहली बात तो हमारे परिचय कहीं के न ले बहाई दी ना, वो हमारे पास रिकॉर्ड भी है। और फिर समूह वाला भी पर्चा आवा वह खतिर जवाब दे दी, वह नहीं लीन कहीं कि जैसे मौका हमें सब कुछ नहीं मिला। तब हम अपने अगल बगल वाले का 133 मनई हमारे साथे रहे और 17 वोट उनके पास, 17 मनई खाली उनके पास रहे। 17 वाले का वे विजयी बनाए दीन और हमारे हाथ जे हमारे से हमारे मने का हाथ उठाओ मौका ही नहीं दिन खाली। तो हम सब जब चिल्लाए लगे कि 17 वोट वाले का काहे विजयी बनाई दो, कौन मेरे विजयी बनाई दो। तो कहीं अच्छा ठीक है, गिनती कराई था। फिर गिनती कौन मेरे कराई और फिर इनका चयनित कौन मेरे कहलीन। हमें ये जानकारी, हमें प्रूफ चाहिए कि कौन मेरे कहाँ कौन मेरे गिनती कराएं और कौन मेरे। और जब वीडियो हमारे सबके कहे नहीं बनवाएं, 17 वोट वाले के तो वीडियो बनाएं और हमारे सबके वीडियो हुआ कहाँ होगा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम जिलाधिकारी से निष्पक्ष चुनाव हो और की मतदान वोटिंग द्वारा हो। और वहाँ बहुत दबंग हमारे यहाँ के प्रधान 47 साल से भी पूरे शिवा बख्तावर आज़ाद नहीं हो पाया है। अभी तक वही प्रधान उन्हीं खानदान में रहते हैं और उनके सामने सबका भोले के हिम्मत नहीं पड़ती। आज हमें सब लड़ाई चुनाव हम लड़न तो अब जनता हमसे कहा थी कि अगर न्याय होए ओकरे बाद में यहाँ आप न्याय होए ओकरे बाद में यहाँ निष्पक्ष वोटिंग द्वारा हो। मतलब आपके यहाँ प्रधान जो है कि ये किसकी मिली भगत है? प्रधान की मिली भगत है या फिर एडीओ पंचायत की गलती किसकी? दोनों लोग की है।
जब हम जैसे एडीओ पंचायत ने कहा कि आप भर सकते हैं तो सबका फार्म लो, और फार्म लिए चलो दो चुनाव भी कराए, हमें भी रोका गया कि आप नहीं पर्चा भरिए। मगर जब मैं पर्चा भर दिया और उसमें हमारी संख्या ज़्यादा हुई तो हमारी संख्या क्यों नहीं दिखाई जाएगी और हमारी गिनती क्यों नहीं हुई। इनका साफ तौर पर ये आरोप है कि इनके तरफ से 133 हाथ खड़े हुए, जबकि उनके खुली बैठक में जो है ये कोटे का चयन होना था। और इनको इनका ये भी आरोप है कि पहले से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, लेकिन जब इनको बताया गया सुबह सुबह इनको बताया गया कि आज वहाँ कोटे की दुकान पे कोटे की दुकान का चयन किया जाना है, और वहाँ पर जब 133 इनके तरफ से हाथ उठे, लेकिन और विपक्षी की तरफ से जिसको जीत घोषित किया गया है जिसकी, उसके तरफ से 17 हाथ मात्र उठे, लेकिन उनको जीता घोषित कर दिया गया। इस तरह से धांधली का ये आरोप लगाते हुए बता रहे हैं। और भी कुछ गांव वाले हैं, उनसे ही बात करते हैं। बताना चाहूँगा, वो जब मैं एडीओ पंचायत से पूछ रहा था कि 17 वोट वाले को आप कैसे जिता दिए, तो वो मोबाइल लगाए बात के, उसका मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। जी, क्या नाम है आपका? त्रिलोकी पांडे। क्या मामला है आपके गांव के कोटे का? कुछ चयन का मामला है, क्या मामला है? हम ग्राम पंचायत पूरी सेवा बख्तावर के मूल निवासी हैं और हमारे गांव में कोटा चयन का मामला था 3 तारीख को। उसी दिन हम लोगों को सूचना मिली, 3 तारीख को जानकारी हुई कि आज गांव के पंचायत भवन में आज कोटे का चयन होना है, खुली बैठक। उस खुली बैठक में एडीओ पंचायत महोदय, सेक्रेटरी महोदय और ग्राम प्रधान 3 लोगों से बातचीत पहले से थी। वहाँ 3 लोग, जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ 3 लोग मौजूद थे। और जब हमने एडीओ पंचायत महोदय से पूछा कि ये कोटा चयन की क्या प्रक्रिया है और इसमें कोटे का चुनाव कौन कौन लड़ सकता है, किस तरीके से लड़ा जाएगा, और तो एडीओ पंचायत ने बताया कि आप बैठिए, मैं सारी बात आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में एडीओ पंचायत महोदय ने बताया सारी बात खड़े होके। उसके बाद में प्रधान जी ने कहा वहाँ पर कि हम हमारे वहीं पूरी सेवा बख्तावर के निवासी अजय कुमार मिश्रा हैं, उनको वो लेके आए थे प्रधान जी, और उनकी बहू को लेके आए थे, उनकी बीबी को लेके आए थे। और उन्होंने कहा कि जो है इनको मैं चुनाव लड़ा रहा हूँ और इनका सब लोग समर्थन करिए और कोई जो है पर्चा भरिएगा मत, और इन्हीं को चुनाव जिताइए और इन्हीं को कोटेदार नया चुना जाएगा। हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से तो नहीं होगा, हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे और जनता जिसको वोट देगी जिसकी जीत हासिल होगी उसके पास कोटा जाएगा। तो प्रधान जी ने कहा कि नहीं, इस तरीके से नहीं होगा, हम जिनको लेके आए हैं वो चुनाव लड़ेंगे और आप लोग पर्चा मत भरिए। हमने अपने बीबी को बुलाया और आधार कार्ड मंगाया, और जैसी प्रक्रिया एडीओ पंचायत महोदय ने बताई उस तरीके से हमने किया, लेकिन वहाँ पे हमारा पर्चा लेने से इनकार कर दिया गया। बताया गया कि समय निकल गया है। सुबह 11:30 बजे का समय था, 11:30 बजे ही बताया गया कि समय निकल गया। 11 बजे बैठक हुई, 11:30 बजे यह बताया गया कि समय निकल गया, पर्चा हम आपका नहीं ले पाएंगे। हम अपने बीबी को वहाँ से हटा के पीछे कर दिए, और उसके बाद में हमारे वहीं के जो पूर्व में कोटेदार थे उनके भतीजे, उनका समूह था, और समूह का प्रथम जो प्राथमिकता होती है ये समूह की होती है। उनको जो है वो भी अपने बीबी को लाने गए थे। जब उनको जानकारी हुई कि आज कोटे का चयन है तो उनको भी ये बताया गया कि समय निकल गया है, अब जाइए आप, और आपका कार्य नहीं होगा। अब पर्चा नहीं लिया गया, उनका भी पर्चा वापस किया गया। उसी पंचायत भवन के बगल एक प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी पत्नी तुरंत तत्काल में आई और अपना आधार कार्ड लेके आई, और उनका वहाँ पे पर्चा भरा गया और उनका दाखिला हुआ। और प्रधान जी ने कंचन मिश्रा का पर्चा भरवाया। कंचन मिश्रा को किसी ने वोट नहीं किया। कंचन मिश्रा के जो पूरे परिवार थे उन्होंने 10-12 लोगों ने 15 लोगों ने हाथ उठाया कंचन मिश्रा की तरफ से, और जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे वो सारे निशा मिश्रा के तरफ से पूरे तरीके से तैयार थे कि निशा मिश्रा को दिया जाए, और जो है इस तरीके से कार्य नहीं होगा। प्रधान के दबाव में क्या हुई धांधली ये हुई कि प्रधान और एडीओ पंचायत की मिली भगत से वहाँ पर केवल किसी का पर्चा नहीं लिया जा रहा था, और अगर लिया भी गया तो जिसकी जीत थी
उसको हार दिखाया जा रहा है और जो हारा था उसको जीता दिखाया जा रहा है। जिसके पास 17 वोट था उसको बताया जा रहा है कि जीत गया और जिसके पास 70 वोट था उसको बताया जा रहा है हार गया। तो ये किस तरीके से हो रहा है? हम डीएम महोदय से निवेदन करते हैं और हम डीएम महोदय पर पूरा विश्वास करते हैं और डीएम महोदय को हमने प्रार्थना पत्र भी दिया और हम ये चाहते हैं कि एक बार फिर से चुनाव की तारीख सुनिश्चित हो और जो सही तरीके से चुनाव वोट से करवा कर और जो भी व्यक्ति जिसको भी वोट मिले उसको नया कोटेदार चुना जाए। तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो है धांधली की गई है साफ तौर पे, और इनकी भी पत्नी ने पर्चा भरा था, जबकि समूह की वो समूह में है, जो एक समूह बनता है। अच्छा, जो भी ये हैं भाई साहब हैं, इनकी पत्नी समूह में है और प्रथम वरीयता जो है समूह को देना चाहिए था, समूह की महिलाओं को देना चाहिए था कोटे के चयन में, लेकिन उनका पर्चा ही नहीं लिया गया। इनका साफ तौर पर ये आरोप है प्रधान जी पर कि प्रधान जी ने साफ तौर पर ये कहा कि कोई पर्चा नहीं भरेगा, जिसको हम चाहेंगे वही कोटेदार होगा। अब देखना यह होगा, इन्होंने जिलाधिकारी महोदया को एप्लीकेशन भी दिया है, अब देखना यह होगा कि एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई होती है और कैसे फिर से कोटे का चयन होता है या नहीं। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव।